हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 पीवाईक्यू का, जो कि बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम मेटल इज 6600 एंगस्ट्रॉम। इट्स वर्क फंक्शन विल बी। तो यहाँ पर हमें वर्क फंक्शन निकालना है सोडियम मेटल का। सोडियम धातु की देहली तरंगदैर्घ्य 6600 एंगस्ट्रॉम है। इसका कार्यफलन होगा। तो यहाँ पर हमें गिवन है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इक्वल टू 6600 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करना है हमें वर्क फंक्शन। फाइव नॉट कैलकुलेट करना है। वी नो डैट फाइव नॉट होता है हमारा एच न्यू नॉट। इसको लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट अब मिल जाएगा हमें यहाँ पर। फाइव नॉट को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। और लैम्डा होगा हमारा एंगस्ट्रॉम में। ठीक। तो यहाँ पर हो गया 12400। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। 6600 कैंसिल आउट हो गया। 62 ऊपर आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 62 डिवाइडेड बाई 33। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.87। 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया हमें। आंसर में 1.8 गिवन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। इसको हम लिख सकते हैं 1.82 अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 42। Radiation of wavelength lambda 1 equal to 3.5 into 10 to power minus 7 meter and lambda 2 equal to 5.4 into 10 to power minus 7 meter are allowed to irradiate the surface of material one by one. The stopping potentials for electrons emitted in the two cases is 2:1 respectively. द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज। तो यहाँ पर हमें वर्क फंक्शन निकालना है मटेरियल का। तरंग दैर्ध्य के विकिरण लैम्डा वन एंड लैम्डा टू द्वारा एक पदार्थ की सतह को एक एक करके विकिरणित करने की अनुमति है। दोनों मामलों में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव क्रमशः 2:1 है। पदार्थ का कार्यफलन है। तो यहाँ पे हमें वर्क फंक्शन अर्थात कार्यफलन निकालना है पदार्थ का। तो यहाँ पर हमें गिवन है लैम्डा वन इक्वल टू है हमारे पास 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। लैम्डा टू है 5.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो रेशियो गिवन है V1/V2, ये है 2:1। तो वी नो डैट जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है दैट इज के मैक्सिमम इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस फाइव नॉट। जो के मैक्सिमम है इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो ई वी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर। ये फाइव नॉट हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हियर वी क्या है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और लैम्डा वन वेवलेंथ के लिए ये जो इक्वेशन है दैट विल बिकम ई वी वन इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा वन माइनस फाइव नॉट। इक्वेशन हो गई है 2 फॉर लैम्डा टू वेवलेंथ ई वी टू इक्वल टू
SC अपॉन लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट, इक्वेशन हो गई थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 वी गेट, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ई वी वन डिवाइड बाई ई वी टू, यहाँ पर मिल जाएगा एस सी डिवाइड बाई लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट एच सी लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। यहाँ से ई कैंसिल हो गया, वी वन अपॉन वी टू हमें गिवन है 2:1, 2:1। यहाँ पर ये मिल जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट और एस सी अपॉन लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे इसका, 2SC डिवाइड बाई लैम्डा 2 माइनस 2 फाई नॉट इक्वल टू SC लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ से जो फाई नॉट की वैल्यू मिल गई हमें, डेट विल बी 2SC अपॉन लैम्डा 2 माइनस SC अपॉन लैम्डा 1। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू SC कॉमन हो जाएगा, 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, 5 इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8। इसको फाई नॉट लिखेंगे हम, वर्क फंक्शन है। 2 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू है 5.4 इंटू 10⁻7 माइनस 1 अपॉन 3.5 इंटू 10⁻7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 19.89 इंटू 10⁻34 प्लस 8। यहाँ पर 2 इंटू 10⁻7 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5.4 माइनस 10⁻7 नीचे 3.5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 19.89 इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻7। ये हमें मिल जाएगा 2 डिवाइड बाई 5.4 माइनस 1/3.5। तो यहाँ से 19.89 इंटू 10⁻, ये इसमें से लेस कर देंगे तो हमें 19 मिल जाएगा यहाँ से। और इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 7 माइनस 5.4 नीचे 5.4 इंटू 3.5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 19.89 इंटू 10⁻19 इंटू ये मिल जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई मिल जाएगा हमें ये 18.9। ओके, तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.0846। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 1.68 इंटू 10⁻19 जूल। फाई नॉट मिल गया। इसको हमें बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, और 1 जूल इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाई नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1.68 इंटू 10⁻19 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें देगा 1.05, 10⁻19 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाई नॉट मिल जाएगा हमें 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली।
ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Question number 43. A monochromatic source of light at 200 watt emits 4 into 10 to power 20 photons per second. The wavelength of the light. तो यहाँ पर हमें पावर गिवन है और नंबर ऑफ फोटॉन्स गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट। प्रकाश का एक वर्णीय स्रोत 200 वाट पर चलने पर प्रति सेकंड 4 इंटू 10 टू पावर 20 फोटॉन्स उत्सर्जित करता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। तो यहाँ पर हमें गिवन है पावर 200 वाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड 4 इंटू 10 टू पावर 20 पर सेकंड। हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा। तो इसके लिए पहले हम एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालेंगे। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू एच न्यू होता है, इसको लैम्डा के टर्म में लिखेंगे, एस सी अपॉन लैम्डा। नाउ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एन इक्वल टू होता है पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। पी ई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एस सी अपॉन लैम्डा। ये मिल जाएगा पी लैम्डा अपॉन एच सी। तो यहाँ पर एन हमें मिल गया पी लैम्डा अपॉन एच सी। लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा एन एच सी डिवाइडेड बाई पी। एन की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 10 to power 20 इंटू 6.63 इंटू 10 to power -34 जूल सेकेंड और 3 इंटू 10 to power 8 नीचे आ जाएगा 200। ओके वॉट नीचे आ गया 100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2 इंटू 19.89 इंटू 10 to power -34 +8 और यहाँ पर 20 है, प्लस का 20 और 100 को लिख लेंगे 10 to power 2। तो लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 17, 2 9 जा 18 19 और 2 1 जा 2, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। तो 39.78 इंटू 10 to power -34 +28 और ये माइनस का 2 हो जाएगा ऊपर के जाके। तो हमें मिल जाएगा 39.78 इंटू 36 - 28। तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 8 मीटर। इसको हमें बदलना है नैनोमीटर में, तो 397.8 इंटू 10 to power -9 मीटर लिख लेंगे इसको। लैम्डा हमें मिल जाएगा 397.8 नैनोमीटर। तो ये आंसर मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा 400, क्योंकि जो लैम्डा आ रहा है हमारा 397 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर आंसर हो जाएगा यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10 to power -19 कूलम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट इन 1500 फैराडे विल बी। किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.602 इंटू 10 to power -19 कूलम है। 1500 फैराडे में
इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें गिवन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू, इसको पूरा लिखते हैं, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर हमें गिवन है फराडे 1500 फैराडे, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। तो जो 1500 फराडे हैं, इसमें कितना कूलम आ जाएगा चार्ज? फराडे इक्वल टू 1500 इंटू 96500 कूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.447 इंटू 10⁸ कूलम मिल जाएगा हमें चार्ज 1500 फैराडे में। ओके, तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना हो गया, इसको हम मान लेंगे टोटल चार्ज। वी नो दैट जो टोटल चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ओके, तो एन इक्वल टू मिल जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 1.447 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाएगा 0.903 इंटू 10⁸ प्लस 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 9.03 इंटू 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 19। तो जो n मिल जाएगा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 9.03 इंटू 10⁻, ये मिल जाएगा 26। 19 प्लस 7 26। तो यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए 9.03 इंटू 10⁻26। तो हमारा जो ऑप्शन है बी करेक्ट होगा यहाँ पर, 9.03 इंटू 10⁻26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 45, a cathode surface has a work function of 3.3 electron volt. For emission of photoelectrons from this surface, the minimum frequency that the incident light must have is. तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। किसी कैथोड पृष्ठ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें न्यूनतम आवृत्ति कैलकुलेट करनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होता है? जब लाइट की जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू होती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट। तो यहां पर हमें वर्क फंक्शन गिवन है, फाई नॉट इक्वल टू है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई नॉट होता है एच न्यू नॉट इक्वल टू 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 to the power - 19 जूल। इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। न्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power - 19 जूल डिवाइडेड बाई एच। तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये मिल जाएगा 5.28 इंटू 10 to the power - 19। एच की वैल्यू पुट कर देंगे 6.63 इंटू 10 to the power - 34। न्यू नॉट इक्वल टू मिल जाएगा हमें, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 0.8 समथिंग मिलेगा इंटू 10 to the power - 19 प्लस 34। तो यहाँ पर हमें मिल गया ये 0.8 इंटू 10 to the power 15 हर्ट्स। तो ये जो है मिनिमम फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 0.8 इंटू 10 to the power 15 हर्ट्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट कैन कॉज photoelectric emission from a copper surface is 2760 एंगस्ट्रॉम। द वर्क फंक्शन ऑफ द कॉपर मेटल इज। तो यहाँ पर हमें फाई निकालना है, वर्क फंक्शन। दिल्ली तरंगदैर्घ्य का मान जो किसी कॉपर सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का कारण है वह 2760 है, एंगस्ट्रॉम है। कॉपर धातु के लिए कार्यफलन का मान बताओ। तो गिवन है यहाँ पर लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2760 एंगस्ट्रॉम। हमें कैलकुलेट करना है फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन। तो फाई नॉट इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। फाई को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 1240 लैम्डा नॉट होता है हमारा नैनोमीटर में। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर लैम्डा नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 2760। जब इसको एक कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 47, फोटॉन्स ओवे विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। फोटॉन्स निम्न में किस नियम का पालन करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन गतिकीय, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डायरेक्ट गतिकीय, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन गतिकीय, नन ऑफ द ए बी एंड सी। ए बी और सी में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि फोटॉन्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं। फोटॉन्स आर बोसॉन्स। तो इसलिए जो फोटॉन्स होते हैं वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फर्मी पार्टिकल। तो ये जो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं।
इनको याद रखना है हमें। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट होगा। वन ऑफ द फिनोमिना विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। तरंग सिद्धांत से जिस घटना को नहीं समझाया जा सकता वह है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसको हम पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो वेव नेचर होता है लाइट का, इससे हम पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं पार्टिकल नेचर से। इससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर पार्टिकल नेचर आएगा तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट होगा। वेव नेचर आएगा तो पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना आएंगी। क्वेश्चन नंबर 49, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन which will eject electron from a metal surface whose work function equal to 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी। तो यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। एच हमें गिवन है, प्लांक कांस्टेंट, और सी स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है। आपतित विकिरण की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य जो एक धातु जिसका कार्यफलन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगी होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट करनी है। तो हमें गिवन है यहाँ पर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल फाइव नॉट इक्वल टू है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा नॉट। वी नो डैट जो वर्क फंक्शन होता है दैट इक्वल टू एच न्यू नॉट। इसको हम लैम्डा के टर्म में लिखेंगे, एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट पुटिंग वैल्यू ऑफ एच सी। हमें फार्मूला लर्न करना है ये वाला। फाइव नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा जब एस सी को हम लिख देंगे 12,400, और लैम्डा को, लैम्डा जो नॉट है यहाँ पर, इसको लिखेंगे एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से हम लैम्डा नॉट को निकालेंगे एंगस्ट्रॉम में। ये हमें मिल जाएगा 12,400 डिवाइड बाई फाइव नॉट। फाइव नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2066 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई, लैम्डा नॉट की वैल्यू 2066 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सी करेक्ट होगा, 2071 एंगस्ट्रॉम। Question number 50. The threshold wavelength for the emission of electrons from a zinc surface is 200 angstrom. The work function of the zinc is nearly. तो यहाँ पर हमें वर्क फंक्शन निकालना है जिंक का। जिंक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है, जिसका कार्यफलन लगभग होगा। तो जिंक का जो है कार्यफलन हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है लैम्डा नॉट इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम। हमें निकालना है वर्क फंक्शन।
फाइव नॉट को हमें कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट फाइव नॉट इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, इसको हम लिख सकते हैं एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। अगर हमारा फाइव नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 12,400 लैम्डा नॉट होगा एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। 6.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ।